हमारी जिंदगी 2 घंटों के बीच में चलती है। जो कुछ भी हम करते हैं वो इन्हीं 2 घंटों के बीच में करते हैं। ये 2 घंटे हैं दोस्तों सनराइज और सनसेट। जो कुछ भी हम करते हैं वो इसी टाइम के बीच में करते हैं। कोई इस टाइम को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करता है, ऐसे काम करता है जिससे उसकी लाइफ नई डायरेक्शन में चली जाती है, वो अपनी लाइफ में ग्रो करता है। और कोई इस टाइम को वेस्ट करता है, वो दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, घूमने फिरने में, टीवी देखने, मोबाइल में इस टाइम को वेस्ट कर देता है, जिसके कारण वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। दोस्तों चलो मानो कि इन लोगों को अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो ये क्या करेंगे? मैं बताऊं, ये कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जो इंसान 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं कर पाया, उसको अगर एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक कहावत है कि जो इंसान दिए हुए टाइम में अपने काम को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता वो इंसान इनएफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी नहीं है, वो इनकैपेबल है, इसलिए वो उस टाइम को मैनेज करके अपने काम को पूरा नहीं कर पाया। और अगर दिन को सही तरीके से मैनेज करना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इनकी शुरुआत करने से पहले एक काम आप जरूर करना कि अपने प्रेजेंट में जिए। फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस आज पे रहना चाहिए। आज को हमने बेटर बनाना है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, अपने आज को नज़रअंदाज करेंगे तो दोस्तों हमारा टाइम खराब होगा। हम अपने टाइम पे सही तरीके से अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान सामने रहेगा। अगर आप रोड पे चलते हुए सिर्फ सामने ही देखो तो आपके नीचे जो पैरों में खड्डे आ जाएंगे, आप उनको मिस कर दोगे, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप सामने ही फोकस रखोगे, कल क्या करना है, 1 महीने बाद करना है, तो आपका आज हैम्पर होगा। देखो जो पास्ट था वो तो बीत चुका है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, और फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो आज हमारे हाथ में क्या है, वो हमारा प्रेजेंट है। तो सबसे पहला काम आप ये करना, अपने प्रेजेंट में जीना। जब आप प्रेजेंट में जियोगे तो आप प्रेजेंट की ज़रूरतों को, प्रेजेंट की कमियों को, प्रेजेंट की खूबियों को ध्यान में रख पाओगे, उन पर फोकस कर पाओगे। हमारा सारा टाइम किसी ना किसी एक्टिविटी के ऊपर तो जरूर जाता है। हम कुछ ना कुछ तो करते हैं ना दिन में। अगर हमें 24 घंटे मिले हैं तो हम 24 घंटों में कुछ तो कर रहे होंगे। बेड पे भी बैठे हैं तब भी बैठे तो है ना, कुछ ना कुछ तो हम कर रहे हैं। तो क्या करो, जितनी भी एक्टिविटी आपकी होती हैं उसको आप प्राइस लगाओ, उसका हर एक्टिविटी के पीछे कीमत लगा दो, और फिर ये मान के चलो कि आपको अगर हर एक्टिविटी के बदले पैसे मिले तो आप कौन सी एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा करना चाहोगे। फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि मुझे अपना फोकस कहाँ रखना है। 1-1 मिनट की कदर करना जान जाओ। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो ना कि आपकी जितनी भी एक्टिविटी है वो आपको क्या पे कर रही है, क्या रिजल्ट उसके निकल के आ सकते हैं, तब आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओ। तीसरा काम आप ये करना कि अपने दिन का एक शेड्यूल बनाओ। टाइम एक ऑर्डर में चलता है, रैंडमली टाइम नहीं चलता, टाइम ऑर्डर में चलता है। तो उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें अपना शेड्यूल बनाना है कि कौन सा काम हमें सुबह करना है, कौन सा दोपहर को करना है, कौन सा शाम को करना है, कौन सा रात को करना है। इसका शेड्यूल बना के चलो। इससे क्या होगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाओगे, आप खुद के लिए टाइम निकाल पाओगे, आप वर्कआउट के लिए टाइम निकाल पाओगे, आप अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल पाओगे, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाओगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से टाइम मैनेज कर पाओगे। आपकी सोशल लाइफ इतने अच्छे तरीके से मैनेज होगी कि आप उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे, उसके लिए भी टाइम निकाल पाओगे। जब आप शेड्यूल बना के चलोगे तो आपको पता रहेगा कौन कौन से काम मुझे करने हैं और कब कब करने हैं। चौथे नंबर पे आपने अपने सारे दिन के कामों को प्रायोरिटाइज करते हैं। कुछ लोग इसके लिए टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, तो आपने इसमें एक स्टेप और एडवांस जाना है। आपने उस टू डू लिस्ट के साथ एक प्रायोरिटी फिक्स कर देनी है। जो काम आपको लगता है कि मुश्किल है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, उस काम को उस वक्त शेड्यूल करो जब आपका एनर्जी लेवल अप हो, आपका मन खुश हो। उस वक्त जब ऐसे काम आप करोगे जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपकी एनर्जी फुल रहेगी, आपका मन खुश रहेगा, तो आप खुशी खुशी उस काम को कब पूरा कर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो टफ कामों के लिए, जो काम इंपॉर्टेंट है, जो काम जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले ऐसा टाइम रखो जिस वक्त आप खुद को हैप्पी फील करते हो। फिर वो काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा, और उसके बाद वाले काम तो आसान ही होंगे, तो उनको करने में आपको जरा भी फटीग महसूस नहीं होगी, आप इजीली कर जाओगे। दोस्तों रिसर्चेज एक चीज बार बार प्रूव करती आ रही है कि दिन में अगर हम किसी एक एक्टिविटी को सिर्फ 15 मिनट देते हैं, सिर्फ 15 मिनट पर डे अगर हम किसी एक एक्टिविटी पे स्पेंड करते हैं, तो 5 साल के अंदर हम उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास खाली टाइम होता है तो उस खाली टाइम को ऐसी एक्टिविटी में लगाओ जो आपकी लाइफ में आगे जाके रिजल्ट देंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को अप करेंगी। ये छोटे छोटे इंटरवल आप प्रॉपर तरीके से यूज करो। अगर आपको कहीं वेट करनी पड़ रही है तो उस टाइम को आप दूसरों के इंतजार की फ्रस्ट्रेशन में निकालने की बजाय उस वक्त कुछ नया सीखो। आजकल तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे हाथ में ही सारा कुछ है। एक पूरी यूनिवर्सिटी हम अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख के जो स्किल आप हासिल करना चाहते हो, आपका शौक भी है और आपको लगता है कि इस स्किल पे मैं महारत हासिल करके अपनी लाइफ को दूसरी डायरेक्शन में ले जाऊंगा, अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा, तो खाली टाइम में ऐसी स्किल सीखते रहो। सिर्फ
15 मिनट देने आपने। आप महीने की मत सोचो, आप साल की मत सोचो, पर डे सिर्फ 15 मिनट अगर आप किसी एक एक्टिविटी के ऊपर एक्सपेंड करते हो तो दोस्तों 5 साल के अंदर आप मास्टर बन जाओगे। दूसरों के कारण अपने शेड्यूल को भी डिस्टर्ब मत होने देना। जब आपने किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए अपना एक शेड्यूल बना लिया, आपने उसके लिए प्रॉपर टाइम फिक्स कर लिया, तो उस वक्त फिर सारी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें अपने से दूर कर देना। उस वक्त आपका मोबाइल फोन भी अपने से दूर रखना। कोई कॉल आप रिसीव नहीं करोगे, किसी से मिलोगे नहीं। जो कुछ भी करना है उस काम के कंप्लीट होने के बाद, पहले वो काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप ये सारी चीजों के लिए टाइम निकालना। अगर आपने किसी को टाइम दे रखा है, किसी मीटिंग में जाना है और वहां जाके आपको वेट ज्यादा करनी पड़ रही है और उस मीटिंग के बाद आपको कोई इंपॉर्टेंट टास्क आपने फिक्स किया हुआ है, तो दोस्तों उस वक्त ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप उसको छोड़ो और अपने टास्क पे आ जाओ। वो इंसान से आप बाद में मिल लेना, क्योंकि जो इंसान टाइम की कदर नहीं कर सकता वो इंसान किसी की कदर नहीं कर सकता। इसलिए टाइम को मैनेज करना जरूरी है। तो अपने शेड्यूल को दूसरों के कारण डिस्टर्ब मत होने देना, अपने शेड्यूल पे फिक्स रहना। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस रखना। हार्ड वर्क तो हर कोई कर लेता है, हार्ड वर्क से रिजल्ट ज्यादा नहीं आते। रिजल्ट तब आते हैं जब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क काम करता है। दोनों वर्क मिलके काम करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। तो अपनी चीजों को, अपने टाइम को इस हिसाब से मैनेज करो कि कम एफर्ट के अंदर आप ज्यादा रिजल्ट पा सको, ज्यादा आप प्रोडक्टिव बन सको। क्योंकि अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप हर चीज को मैनेज कर पाओगे और बहुत जल्दी उसके रिजल्ट भी हासिल करोगे। दोस्तों बिग टाइम वेस्टर को रिकॉग्नाइज करो। कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम खाते हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए एच.एल. हंट, उन्होंने सिगार पीना एकदम से बंद कर दिया। अब आप सोचोगे ये कौन सी बड़ी बात हुई, भाई उनको हेल्थ की चिंता होगी इसलिए उन्होंने सिगार पीना छोड़ दिया? जी नहीं, उन्होंने हेल्थ की चिंता के कारण सिगार पीना नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने एक दिन बैठ के टाइम को एनालाइज किया कि जब वो सिगार पीते हैं तो उसमें कितना टाइम जा रहा है, और जब उस टाइम को कैलकुलेट करके उन्होंने एनुअली देखा तो उनका इतना ज्यादा टाइम सिर्फ सिगार पीने के ऊपर वेस्ट हो रहा था। उन्होंने एनालाइज किया कि इतने टाइम में तो मैं करोड़ों कमा लेता हूँ। उन्होंने उसी दिन से सिगार पीना छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम को वो ऐसे कामों में लगाना चाहते थे जो उनके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करे, जो उनको और ज्यादा वेल्थ कमा के दे। तो उन्होंने उस बुरी आदत को छोड़ा और ऐसे कामों पे अपना फोकस बढ़ा दिया जो उसको अच्छा रिजल्ट देके जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते जाते हैं, ऐसी चीजों पे लगाते हैं जो ना तो उनकी लाइफ में कोई रिजल्ट देके जाते हैं, ना उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ना उनकी लाइफ को वो इंप्रूव करते हैं। वो वेस्ट कर रहे हैं ऐसे टाइम पे। भगवान ने इंसान के दिमाग के 2 हिस्से बनाए हैं। वो दोनों हिस्से इसलिए हैं, एक हिस्सा बैठने के लिए और दूसरा हिस्सा सोचने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिस्से का ज्यादा यूज करते हो। अगर सोचने वाले हिस्से का ज्यादा यूज करोगे तो लाइफ में रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ बैठने वाले हिस्से का आप ज्यादा यूज करते हो तो दोस्तों आप प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो जाओगे, आप लेजी हो जाओगे, अपनी लाइफ में आप कोई रिजल्ट नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने माइंड का कौन सा हिस्सा आप ज्यादा यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे कामों को देखो, कुछ एक काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे दिन का सारा टाइम जो है वो सब कामों के ऊपर जाता है। कुछ एक काम ऐसे होते हैं, मोस्टली 3 काम ऐसे होंगे जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो उन कामों को रिकॉग्नाइज करो और उनको कंट्रोल करो, आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। अपनी प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करो। एक एवरेज इंसान का 55% टाइम प्रोडक्टिव होता है और 45% टाइम उसका वेस्ट होता है। 45% टाइम ऐसी चीजों में लगता है जो उसको कोई रिजल्ट नहीं दे रही, जो वो टाइम को वेस्ट कर रही है, उन चीजों पे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। लगभग आधा ही हो गया 45%। तो अगर उस 45% को वापस ला के 55% के अंदर जोड़ दिया जाए तो देखो लाइफ में कहाँ रिजल्ट मिलते हैं, लाइफ किस डायरेक्शन में जाती है, किस मुकाम पर जाएगी लाइफ, जब 100% टाइम सही जगह पे लग जाए। डोमिनोज ने एक बार अमेरिका के अंदर एक डिक्लेरेशन किया कि अगर वो अपने कस्टमर को 30 मिनट के अंदर पिज्जा डिलीवर ना कर पाया तो कस्टमर को $3 का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ एक ये स्टेटमेंट करने की देर थी, उसके बाद सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। कस्टमर को बेनिफिट कम हुआ, डोमिनोज को बेनिफिट ज्यादा हुआ, क्योंकि डोमिनोज का जो टाइम इधर उधर वेस्ट हो रहा था, जो उसके एम्प्लॉइज टाइम वेस्ट करते थे, वो प्रोडक्टिव हो गया। उनके पीछे एक रीजन लग गया कि हमें 30 मिनट के अंदर ये पिज्जा पहुंचाना है, फिर उस पिज्जे को बनाना भी है, बेक भी करना है और डिलीवर भी करना है, ये सारी प्रोसेस। तो उनका जो टाइम है वो बिल्कुल एक जगह पे सेंटर होगा। और जब टाइम सही जगह पे लगेगा तो यार आप उम्मीद नहीं कर सकते कि रिजल्ट खराब होगा, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल सही आएंगे। इसलिए टाइम को सही जगह पे लगाना जरूरी है, ऐसे कामों पे लगाना जरूरी है जो रिजल्ट आएंगे। सिर्फ एक इस स्टेटमेंट ने पूरे कॉर्पोरेट को चेंज करके रख दिया। पूरे कॉर्पोरेट के अंदर टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू समझी जाने लगी। नेक्स्ट काम है डू इट नाउ। नाउ सिर्फ 3 अक्षरों का एक शब्द है, लेकिन ये किसी की फेलियर और सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। जो अब करता है वो बढ़ता है और जो टालता है वो हाथ मलता है। जो आज सोचेगा कि मैंने अभी से स्टार्ट कर देना है वो रिजल्ट जरूर पाएगा, और जो सोचता है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, वो सोचता ही रह जाए, कभी शुरू नहीं कर पाएगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट काम है उसको टालना नहीं है, अभी करना है। ऐसा मत करना कि मैं कल कर दूंगा, अभी टाइम बचा है इसके बाद कर लूंगा, नहीं।
जब वो टाइम की ज़रूरत है आपने उसी वक्त स्टार्ट कर देना, कोई बहाना नहीं, उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, बस आपने उसको करना है। अपने एक एक मिनट की वैल्यू को समझो। अब आप बोलोगे कि 1 मिनट कौन सी बड़ी बात है, हमारे देश में तो वैसे ही चलता है, मैं 1 मिनट में आया और वो 1 घंटे में आता है। दोस्तों 1 मिनट की बहुत वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू समझनी है, किसी सर्जन से पूछना जिसकी 1 मिनट की देरी से किसी पेशेंट की जान चली जाती है। किसी रनर से पूछना, सिर्फ 1 सेकंड पीछे रहने से वो मैच हार जाता है, वो गोल्ड मेडल से हार जाता है। किसी 1 मिनट की देरी से कोई गाड़ी वाला अपनी रेस हार जाता है, कोई ट्रेन मिस कर देता है। कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है सिर्फ 1 मिनट की देरी से। लेकिन हम बोलते हैं कि 1 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप 24 घंटों में से हर घंटे 1 मिनट भी बचाते हो तो एक दिन के अंदर आप 24 मिनट बचा लोगे। और 24 मिनट काफ़ी होते हैं अगर आप कुछ करना चाहो तो। एक कम से कम बुक के 15-20 पेज पढ़ जाओगे आप। मैंने बताया था ना कि सिर्फ 15 मिनट अगर आप पर डे देते हो तो आप किसी भी स्किल के अंदर 5 साल के अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे। और 1 मिनट बचाने से आप दिन में 24 मिनट बचा पा रहे हो। फिर भी 15 मिनट खर्च करने के बाद आपके पास 7 मिनट बच रहे हैं। टाइम को मैनेज करना सीखो। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा टुडेज की सीरीज है। अगर आज को संभालोगे तो कल संभाला जाएगा, लेकिन अगर आज को बर्बाद करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका कल भी बर्बाद होगा। इसलिए एक मिनट की कीमत को समझो। एक मिनट को ऐसी जगह लगाओ जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, जो आपके अच्छे रिजल्ट देखे जा रहे हैं। दोस्तों जो टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये सिर्फ सुनने तक लिमिटेड मत रखना, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। रिजल्ट तब आएंगे जब आप इंप्लीमेंट करोगे। सुनने देखने से कुछ नहीं होगा। इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन पे ले जाओगे। टाइम को मैनेज करोगे तो जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में टाइम की और अपनी जुबान की रिस्पेक्ट करना सीख लिया, उस इंसान की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में होगी। उस इंसान की ग्रोथ भी पक्की है, वो सक्सेसफुल जरूर बनता है, क्योंकि इन दोनों की बहुत बड़ी कीमत है। अगर इन दोनों की रिस्पेक्ट करना सीख लिया तो दोस्तों कभी मार नहीं खाओगे जिंदगी। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे थंब इंप्रेशन जरूर दे देना अगर अच्छा लगा है तो। नहीं अच्छा लगा तो भाई डिसलाइक कर देना, और क्या करोगे। और चैनल को अगर अच्छा लगा आपको वीडियो और ऐसी नॉलेज आपको और चाहिए तो भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर दो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लेकिन अकेले अकेले हम कभी नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो एक साथ बढ़ेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर।